आप सुन रहे हैं कहानी एक राज रूहानी सफ़र का। निधि ने कराहते हुए अपनी आँख खोली। उसके शरीर का पोर पोर दुख रहा था। फिर भी किसी तरह से उसने आँख खोलकर अपनी स्थिति का जायज़ा लिया। उसके हाथ पैर उसी के दुपट्टे से बंधे थे और मुंह पर रुमाल को तिरछा कर बांधा गया, जिससे उसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। अपनी ऐसी हालत देख उसकी आंखों में आंसू बह निकले। क्या से क्या हो गया? कहाँ कल तक होटल के मखमली रूम में अपने पति संग अपना हनीमून मनाने आई थी, वहीं आज वैसी दुखदाई स्थिति में पड़ी है। धीरे धीरे पिछला सब याद करने की कोशिश करती है कि कैसे 4 दिन पहले ही वे दोनों कार से उदयपुर से जैसलमेर आए थे और सैंड ड्यून की नाइट में बुकिंग पूरी कर उसने जी भर कर जैसलमेर का महल घूमा। उसका मन सारी खुशियाँ पाकर झूम रहा था। कितना मज़ा आ रहा था कि एक गलती उनसे हो गई। जब रात को मार्केट से लौटते उसके पति ने 2 अजनबियों को लिफ्ट दे दी। उसने एतराज़ भी किया, पर जतिन कहाँ सुनने वाले थे। उनसे किसी की भी तकलीफ़ देखी नहीं जाती। उन दोनों में से किसी एक के पैर पर चोट लगी हुई, ऐसा उन लोगों ने बताया। और उनकी तकलीफ़ सुन जतिन ने उनके लिए कार रोक दी। बैठो, यहाँ से मुख्य सड़क दूर है, हम भी वहीं जा रहे हैं, छोड़ दूंगा। जतिन के कहते हुए दोनों अजनबी खुश होते कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गए। उसी पल निधि को असहजता महसूस हुई जब अजनबियों ने बहुत जल्दी उसके पति से आत्मीयता जैसी बातचीत करनी शुरू कर दी। आपने जैसलमेर की हवेली देखी? क्या गजब बनी है, लगता है पैसे का पेड़ रहा होगा राजा के पास। वे जबरन दांत दिखाता हंस रहा था। हाँ, अभी हम लोग सैंड ड्यून से ही आ रहे हैं, काफ़ी दूर है मुख्य सड़क से, अभी आधा घंटा और लगेगा। कोई बात नहीं, हम आराम से हैं, ये रात हमें याद रहेगी। जतिन उस अजनबी की बात पर बस धीरे से मुस्कुरा दिया, पर निधि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। चारों ओर खामोशी थी और कार सुनसान रास्तों पर चली जा रही थी। राजस्थान की ठंडी रातें और दूर दूर तक फैला रेतीला समंदर अब उसके लिए भयावह होता जा रहा था। यहाँ रास्ते लंबे और सुनसान भरे होते हैं। ये सोच अपनी तरफ का शीशा हल्का सा सरका कर वह बाहर देखने लगी कि सहसा कोई हाथ उसके चेहरे पे पड़ा और उसके बाद अचानक से उसकी आंखों के आगे सब धुंधला हो गया। निधि को तब से जाकर अब होश आया। धीरे धीरे उसकी सुप्त तंद्रा जागी और सबसे पहले उसे अपने पति जतिन की याद हो आई। उसका जो भी हाल हो, पर जतिन का ख्याल कर उसका मन हुलस उठता है। ये क्या हो गया? वे अपनी हालत देखती है कि वे इस समय किसी अंधेरी जगह पे बंधी हुई थी और जतिन का कहीं अता पता नहीं था। वे मन ही मन ये सोच कर बिलक उठी कि उसके घर वाले, जतिन के परिवार वाले क्या हमें खोज भी पा रहे होंगे। आखिर कल ही तो फ़ोन लेकर बोली थी प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना करें, और कहकर देवर वैभव का फ़ोन काट दिया। और फिर दूसरे दिन वाकई उनके घर से कोई फ़ोन नहीं आया। आखिर यही तो वह चाहती थी, अपने पति के साथ नितांत एकांत में रहना। लेकिन ये क्या से क्या हो गया उसके साथ। अपने घर में भी तो वह अपनी छोटी बहन नीतू से कह ही चुकी थी, बात मजाक में कही गई थी, पर माँ सब समझती थी, इसलिए उसके घर से भी उसके लिए कोई फ़ोन नहीं आया। आज अपने इस व्यवहार पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब पता नहीं कितने दिन बाद कोई उनकी खबर लेगा। सोचते सोचते उसकी आंखों की आंसू रुक नहीं रहे थे। रोते रोते उसकी हिलकी बंद आई। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वह इस समय कहाँ है। इस छोटे से अंधेरे कमरे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोते रोते बार बार जतिन का ख्याल चला रहा था। आखिर देर तक मन भी जैसे रोते रोते खाली हो चुका। अचानक उसे लगा कुछ आवाज़ सी आ रही है। उसने अपने कानों को आवाज़ की ओर केंद्रित किया। ये हवा की आवाज़ थी। यहाँ तो अक्सर ही हवा ऐसे ही साए साए कर चलती है। सहसा उसका दिमाग कौंधा कि ज़रूर यहाँ कोई खिड़की या दरवाज़ा होगा। इस सोचने भर से उसके मन में जैसे कुछ पुनर्जीवित हो उठा। मन ने करो या मरो की ठान ली। आखिर ऐसे बांधने वाले उसे ऐसे ही तो छोड़ने वाले तो नहीं। आखिर क्यों कुछ करके ही ना मरा जाए। इस सोचने भर से उसका शरीर जैसे अंगारों से भर उठा। वह अपने बंधन पर जोर लगाने लगी। उसे उसी के दुपट्टे से बांधा गया था। उसने भरसक बहुत खींचातानी की,
कभी पैर की ओर करती, कभी हाथों का खिंचाव बढ़ाती कि किसी तरह से बंधन कमज़ोर हो जाए। बहुत देर की कोशिश से उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। बार बार उसके अचेतन होते मन को उन अजनबियों के आ जाने का खौफ चेतनता से भर देता और उसका सारा शरीर उन बंधन में अपनी सारी ताकत झोंक देता। आखिर बंधन खुल ही गया। उस पल अपने खुले हाथ भर देख लेने से उसका डर जैसे एक पल में ही छू हो गया। चंद ही क्षणों में वो पूरी तरह से बंधन मुक्त थी। उस एक पल उसका मन यूं उत्साहित हो उठा मानो वे कोई जंग जीत कर आई हो। अब अंधेरे में इधर उधर टटोल कर उसे दरवाज़ा मिल गया। ये क्या, दरवाज़ा एक झटके में ही खुल गया। अब वे बाहर आकर देखती है। उस दिन पूर्णिमा थी और चांद पूरे शबाब में था। उस उजाले में वे उस जगह का जायज़ा लेती है। वो कोई खंडहर था। आस पास भग्न घरों की जैसे कोई कतार सी थी। शायद जहाँ उसे बंद करके रखा गया था वो ही एकमात्र बंद दरवाजे वाला घर था। वे धीरे धीरे आस पास देखती उस ठंडी रेत पर वो आगे बढ़ने लगी कि किसी तेज़ आवाज़ से उसका ध्यान दूसरी जगह गया। वे जल्दी से एक टूटी दीवार के पीछे छिप गई। घबराहट में उसकी दिल की धड़कनें मानो थौकनी सी चल रही थी। वहीं छुपी वे धीरे से आवाज़ की दिशा की ओर झांकती है और सुनने का प्रयास करती है। उसने जो देखा उसकी आंखें डर और दहशत से फैली रह गईं। पैर कांपते हुए लड़खड़ा गए। सामने का दृश्य देख उसकी रगों का खून ही सूख गया। कहानी को सुनते रहें इसके अगले भाग एक राज रूहानी सफ़र का, मेरे साथ यानी अर्चना ठाकुर के साथ। धन्यवाद।